नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। इंसान अपने दिमाग और ताकत के दम पर जंगल में रहने वाले खूंखार जानवरों को सर्कस में रखकर उनका खेल देख सकता है। इंसानों की वजह से जानवरों की कई नस्लें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं या फिर खत्म होने की कगार पर है। लेकिन जब जानवर अपने पर उतर आते हैं तो ना तो आप बता दें कि इंसान का दिमाग यहाँ पर काम आता है और ना ही ताकत। कुछ ऐसा ही बहराइच में हो रहा है, जहां बता दें कि जहां पर वन विभाग के 200 कर्मचारी, 18 शूटर्स कुछ आदमखोर भेड़ियों को तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा और भेड़िए रोज नया शिकार कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। एक बार फिर से बहराइच में भेड़िए का हमला हुआ। एक बच्चे को भेड़िए ने शिकार बनाने की कोशिश की। बच्चा भेड़िए के पंजे से घायल हुआ, लेकिन उसकी जान बच गई। लेकिन इस हमले के बाद आदमखोर का खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। सवाल पूछा जा रहा है, 200 से ज्यादा वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, 18 शूटर्स जाल, पिंजरे, ड्रोन लेकर भेड़ियों की तलाश कर रहे हैं, तो भेड़िए हाथ क्यों नहीं आ रहे? क्यों भेड़ियों का अल्फा गैंग वन विभाग से कई कदम आगे दौड़ रहा है? इसका पता लगाने जी न्यूज की टीम खुद भेड़ियों के सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बनी। वन विभाग के साथ हम भी उन जगहों पर पहुंचे जहां भेड़ियों को देखने का दावा किया गया, जहां भेड़ियों के निशान मिले, जहां भेड़ियों ने बच्चों पर हमला किया और जहां गांव के लोग भेड़ियों के आतंक में जीने को मजबूर हैं। पांडेपुरवा गांव, बहराइच। वन विभाग को भेड़िया दिखने की खबर। बहराइच के पांडेपुरवा गांव में भेड़िया दिखने की खबर मिलने के बाद वन विभाग की रैपिड रिस्पांस यूनिट पूरे लाव लश्कर के साथ सड़कों को रौंदते हुए गांव में पहुंच गई। हाथों में बंदूक लिए शूटर्स, ट्रैंकुलाइजर लिए एक्सपर्ट। रैपिड रिस्पांस यूनिट की स्पेशल गाड़ी ड्रोन उड़ने के लिए तैयार था। ड्रोन उड़ाने से पहले वन विभाग के एक कर्मचारी ने अपने साथ एक सेल्फी खींची। माहौल ऐसा बना जैसे आज आदमखोर भेड़ियों के पूरे कुनबे की खैर नहीं। ड्रोन में भेड़िया दिखेगा, इसके बाद वन विभाग के शार्प शूटर्स निशाना साधेंगे और आदमखोर का खेल खत्म। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भेड़िया की जानकारी हुई है। भेड़िया अल्फा को ढूंढने निकल चुकी है। यहाँ पे वन विभाग की टीम, बताया ये जा रहा है कि अल्फा किसी खेत में है। अब क्या खेत में अल्फा है? क्योंकि आवाज़ अल्फा की दूर दूर से आ रही थी, भेड़िए की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद टीम ने ड्रोन से चेक करा, फिर उसके बाद ड्रोन से चेक करके अब गई है अल्फा को ढूंढने, भेड़िए को ढूंढने। हम लोग भी जा रहे हैं भेड़िए को पीछे ढूंढने और एक बार देखते हैं कि क्या भेड़िया मिलता है। शार्प शूटर लेकर यह टीम तेजी से आगे बढ़ती है। वन विभाग की इस टीम के तेवर बता रहे हैं कि आज अल्फा का बचना मुश्किल है। अचानक रैपिड रिस्पांस यूनिट की स्पेशल गाड़ी से उतरकर शूटर एक और तेजी से दौड़ लगाता है। शायद उसने अल्फा को देख लिया है। इसके ठीक पीछे एक और शूटर तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसी भी वक्त गोलियों की आवाज सुनाई दे सकती है। आसमान में उड़ रहे ड्रोन को देखकर हर जानकारी शूटर्स तक पहुंचाई जा रही है। 2 शूटर्स से पीछे एक और शूटर है, लेकिन उसके हाथ में ट्रैंकुलाइजर है। शूटर मैदान में उगी थोड़ी ऊंची घास के आसपास देखता है, कहीं अल्फा नजर तो नहीं आ रहा। वन विभाग का कहना है कि उसे जानकारी मिली है कि अल्फा यानी भेड़िया यहीं कहीं है। तो आप देखिए कि किस तरह से
पूरे यहाँ पर हथियारों के साथ लगातार जो पूरी टीम लगातार मौजूद है और भेड़िए को ढूंढ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जी न्यूज़ के ऊपर आपको हम लोग दिखा रहे हैं। मेरी आवाज़ हो सकता है आपको ऐसा लगे कि दबी दबी है, कम है, धीमी है, तो ये धीमी आवाज़ का कारण ये है कि भेड़िए को पता ना लगे कि कोई मनुष्य यहाँ पर आमने सामने है। वन विभाग की टीम ने भी हम लोगों से कहा कि जो भी बातचीत करें वो धीमे करें। मैदान के पास और खेतों से दूर इस इलाके में एक शूटर करीब जाकर और बाकी दूर से भेड़िए को तलाश करते रहे, लेकिन काफी देर तक इधर उधर सर्च करने के बावजूद भेड़िया कहीं नहीं मिला। कुछ स्थानीय लोग खेत में काम करके लौट रहे थे। वन विभाग के लोगों ने उनसे भी पूछताछ की, लेकिन अल्फा का सुराग किसी के पास नहीं था। एक्सपर्ट बताते हैं भेड़िया ऐसे मिलते भी नहीं। वो हमसे 10 स्टेप आगे हैं। हमको लगता है कि हमने भेड़िया को देखे और भेड़िया दौड़ रहा है। वो एक्चुअली हमने नहीं भेड़िया को दे रहा, वो पहले ही हमको देख कर दौड़ रहा है और हम बाद में देखते हैं उसको। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वन विभाग अल्फा को तलाश करने के ऑपरेशन को रोक देता है। पहली तस्वीर बहराइच के आम लोगों की, जिन्हें आप देख सकते हैं कि कैसे मचान पर वो उदास बैठे हुए हैं क्योंकि भेड़िए का खौफ लगातार बना हुआ है। दूसरी तस्वीर सीधे हाथ की तरफ की आपको हम लोग दिखाते हैं जरा। ये आप देखिए कि किस तरह से अब वन विभाग की टीम खाली हाथ बहराइच के पंडितपुरवा गांव से लौट रही है। लौटने का कारण यही है कि ड्रोन में पहले बरसात की वजह से पूरा रेस्क्यू अभियान रुका, फिर उसके बाद ड्रोन से उड़ाया गया तो पता लगा कि भेड़िया यहीं कहीं है, लेकिन भेड़िया वन विभाग की टीम के काबू में नहीं आया और ना ही उन्हें मिला। पांडेपुरवा गांव में पहुंची रैपिड रिस्पांस यूनिट में 3 शूटर्स शामिल थे। जो भेड़िया कई किलोमीटर से अपने दुश्मनों को पहचानने की काबिलियत रखता है, हमने पहले उन शूटर्स का अनुभव जानने की कोशिश की। अच्छा, इससे पहले कभी इतना खतरनाक असाइनमेंट कभी मिला था आप लोगों को? नहीं, अभी नहीं। पहला असाइनमेंट है आपका? जी। आपका भी पहला असाइनमेंट है सर? जैसा समझ लीजिए। नहीं, बताइए ना थोड़ा सा, इससे पहले कोई मतलब असाइनमेंट ऐसा आपका ऐसा पहला असाइनमेंट है आपका ये मतलब इससे पहले कोई मतलब मिला था? हमें लग रहा है 20-25 साल में पहला स्टूडेंट साइड का ऑर्डर ही हुआ है। हाँ, ऐसा ऑर्डर ही नहीं हुआ हमारे प्रदेश में, तो पहला ही होगा। यानी अल्फा भेड़िए को देखते ही गोली मारने के लिए निकले इन शूटर्स को जंगली जानवरों को मार गिराने का कोई अनुभव नहीं है। इसके बाद हमने इन शूटर्स के हथियारों के बारे में जानने की कोशिश की कि वो तेज दौड़ने वाले, खतरे को दूर से सूंघने वाले, बेहद होशियार जानवर को मार गिराने में कितने कारगर हैं। अच्छा सर, रेंज कितनी होती है इसकी? बस खाली होता है, रेंज कितनी होती है इसकी? इसकी रेंज कम होती है, उसकी रेंज ज़्यादा होती है। राइफल है 12 बोर राइफल है, जो छर्रे होते हैं कम रेंज होती है। 5 निकट होगा तो इससे मारते हैं। कितने मतलब 50 मीटर 100 मीटर कितना अंदाजन? नहीं, बस इसको लगभग 30 से 40 मीटर दूर तक ही 40 मीटर। और सर इसकी कितनी रेंज होती होगी? ज़्यादा होती है। कितनी अंदाजन फिर भी? 200-250 मीटर। 200-250 मीटर इसकी। यानी वन विभाग के कुछ शूटर्स 30 से 40 मीटर रेंज वाली 12 बोर की बंदूक लेकर अल्फा को मारने निकले हैं। ये बोल्ट एक्शन राइफल है, इसमें 4 गोली आते हैं। इससे भी जो है मैं मार सकता हूं। तो ये आदत होनी पड़ती है। ये जो वेपन्स हैं, ये ना वन विभाग के पास है, ना पुलिस डिपार्टमेंट के पास है। अब हम आपको शूटर नंबर 3, जिनके पास 30 से 40 मीटर रेंज की बंदूक है, उनकी एक और तस्वीर दिखाते हैं। किस तरह वो भेड़िए का शिकार करने के लिए सबसे आगे आगे भाग रहे थे। यानी बंदूक की रेंज कम है, लेकिन हौसले काफी बुलंद हैं। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि आदमखोर अपने शिकार की तलाश में मांद से रात में निकलते हैं, लेकिन वन विभाग रात में सर्च ऑपरेशन नहीं चलाता। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अथवा जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की भी इस बारे में, रात्रि में कोई भी इस तरह का ऑपरेशन नहीं करते, चूंकि ये जानवर नॉकटर्नल है। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि अल्फा क्यों आगे है और वन विभाग के अधिकारी क्यों पीछे। वन विभाग की टीम जहां पर भेड़िए का इंतजार कर रही है, वहां पर अल्फा आएगा या नहीं ये नहीं पता, लेकिन जहां अल्फा रोज आता है वहां टीम पहुंची।
पिछले 55 दिन से बहराइच में वन विभाग की टीमें भेड़िया खेल रही हैं, लेकिन भेड़िए पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि भेड़िए आखिर इतने शातिर कैसे हो गए हैं कि वन विभाग की फौज को चकमा भी दे रहे हैं। दूसरे चैप्टर में वो इलाका दिखाएंगे जहां रोज भेड़िए आते हैं, लेकिन वन विभाग की टीम वहां पर नहीं पहुंचती है। इन्हीं खेतों के रास्तों से अपने शिकार की तलाश में गांव के अंदर घुसता है अल्फा। रात में शिकार करने के बाद इन्हीं खेतों के पार मौजूद जंगल में छिप जाता है अल्फा। इस जगह पर रोज गांव वालों से आदमखोर गैंग का एनकाउंटर होता है। इन खेतों में जगह जगह बिखरे हैं आदमखोरों के पैर के निशान। इस गांव में भेड़िए के हमले से बचने के लिए हथियारों के साथ लोग शाम होते ही तैनात हो जाते हैं और वन विभाग से पहले इस गांव में पहुंची जी न्यूज की टीम। जिला बहराइच का गांव महसी, हरे भरे खेतों से लगा ये गांव फिलहाल भेड़ियों की दहशत का एपिसेंटर है। हाथों में डंडा और एकजुटता ही इनकी जिंदगी का मंत्र बन चुका है, क्योंकि घात लगाकर बैठा खूंखार आदमखोर भेड़िया कब काल बनकर दस्तक दे पता नहीं। दो भेड़िया तो परसों रात में हमने देखा, टार्च लगा करके उनको खेदा भी। फिर उनको 4-6 लोग और देखे, फिर उन्होंने दौड़ा, फिर वो भागने की नाम ही नहीं लिया। जी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा इस गांव में पहुंचे। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के बहराइच के महसी गांव में मौजूद हैं। महसी गांव वो एपिसेंटर है जहां पर लगातार भेड़िया लोगों को दिख भी रहा है, हमला भी करके कई लोगों को घायल भी कर चुका है। तो गांव के बाहर कुछ लोगों ने भेड़िए की दहशत की कहानी सुनाई। 10 बजे के बाद आ जाता है शाम को। 10 बजे बाद शाम का आए हैं। हाँ। और उसके बाद रात भर मान चलो हर आदमी दिक्कत ये है कि कोई रात सो ना पावत है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4-4 भेड़ियों से पूरा इलाका खौफ में है। बचे हुए भेड़ियों की संख्या को लेकर जारी असमंजस की सबसे बड़ी वजह है वन विभाग के अधिकारियों के बयान और रोजाना गांव से आ रही भेड़ियों को देखे जाने की खबर। चौथे भेड़िए के पकड़े जाने के बाद दावा किया था सिर्फ 2 भेड़िए बचे हैं। 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। भेड़िए के हमले में 10वीं मौत के बाद आशंका जाहिर की गई कि भेड़िए 3 हो सकते हैं। 4 पकड़ लिए गए, 2 ही बचे हैं। एक जो है लोग ये बता रहे हैं कि एक देखा जा रहा है, तो हम लोग उसकी पुष्टि भी 1-2 दिन के अंदर जो कैमरा ट्रैप से तस्वीरें आएंगी उसके माध्यम से हो जाएगी। वहीं अब खुद जी न्यूज के सामने ग्रामीणों ने 4 भेड़िए देखे जाने का दावा किया है। 4 लोग के झुंड में लगातार आ रहे हैं। लगातार झुंड है। यानी बहराइच के 35 गांव और 70,000 लोगों के लिए सिरदर्द बने कितने आदमखोर बचे हैं ये साफ नहीं है। वन विभाग के लिए इस असमंजस को दूर करना भी बड़ी चुनौती है।